आज एक ही दिन के अंदर मेरे कप्तान ने 2 बड़े बड़े यूटर्न मारे हैं। ये सारी जिंदगी मौलाना डीजल कह के मौलाना फजलुर रहमान को ये खिताब देते रहे। आज इस तहरीक के इंसाफ को उसी डीजल की जरूरत पड़ गई है जिसका ये मजाक उड़ाया करते थे। मेरे कप्तान को कौन कहता है सियासत नहीं आती, कमाल सियासत आती है और मेरे कप्तान ने कमाल सियासत खेली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो बड़ा स्पेशल है इस सेंस में कि आज आपको डबल पैकिंग के अंदर एक चीज़ देनी है। और डबल पैकिंग किस तरह कि आज एक ही दिन के अंदर मेरे कप्तान ने 2 बड़े बड़े यूटर्न मारे हैं और मेरे कप्तान के लिए 2 नई मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं आगाज़ कहाँ से करूँ। चले, मेरे ख्याल में पहले ज़रा मुश्किलात का जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद मैं यूटर्न्स के ऊपर आता हूँ। ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। जो मुश्किलात हैं वो उसमें मेरे कप्तान के लाडले, मेरे कप्तान के प्यारे फैसल वाडा साहब, मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि वो सिंध हाई कोर्ट पहुँचे थे और वहाँ से वो स्टे ऑर्डर लेना चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई जो है उसको रोका जाए, जो उनके खिलाफ शुरू हो चुकी है। तो इस सिलसिले में जो है वो उनकी कार्रवाई को रुकवाने के लिए उन्होंने कोशिश की थी। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वो स्टे ऑर्डर देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना काम जारी रखे, हम उनके काम को नहीं रोक सकते। तो ये फैसल वाडा साहब के लिए बड़ी मुश्किलात है। फैसल वाडा साहब ने बाय द वे आज वजारत वो जो आबी वसाइल जो उनके पास थे उससे भी बाकायदा तौर पर उसका चार्ज जो है उन्होंने अब छोड़ दिया है। इस्तीफ़ा वो पहले ही जमा करवा चुके हैं नेशनल असेंबली में। अच्छा, दूसरी डेवलपमेंट इस सिलसिले में ये हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी आज एक एप्लीकेशन मूव हुई कि इनका जो नोटिफिकेशन है सेनेट के हवाले से उसे रोक दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिलहाल उस एप्लीकेशन को भी रद्द कर दिया क्योंकि इसकी वजह यह कि इनके मामले की हियरिंग भी कल होने जा रही है फैसल वाडा साहब की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी कल जो है हम इस मामले को एक ही दफ़ा देख लेंगे। फिलहाल इस एप्लीकेशन को उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन फैसल वाडा साहब के ऊपर वो जो तलवार लटक रही थी वो उसी तरह कायम है। स्टे ऑर्डर नहीं मिला सिंध हाई कोर्ट से, तो कप्तान जो इतनी देर से उनको बचा रहे हैं वो मुश्किलात जो है वो कम नहीं हो रही। फैसल वाडा साहब के पीछे पीछे तलवार जो है वो घूम रही है। दूसरी जो परेशानी है वो आई है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मामले के ऊपर। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को रोकने के लिए, उनको डीसीट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई है और आज इस सिलसिले में हेयरिंग हुई। इन्होंने कल इस्तदा की थी कि जी इस मामले की हेयरिंग जल्दी की जाए, क्योंकि पहले 11 मार्च की डेट रखी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी जल्द हेयरिंग की जाए। तो आज ही उस मामले की हेयरिंग हुई। अब उस हेयरिंग में जो रिमार्क्स अभी तक आए हैं उसमें इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लेने के देने पड़ गए हैं। वो किस तरह लेने के देने पड़ गए हैं कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से वो वीडियो लेकर गए थे जिसके अंदर अली हैदर गिलानी नजर आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जी वोट ज़ाया किस तरह करते हैं। वहाँ पे जो सवाल किया गया हेयरिंग के अंदर वो ये था कि जनाब ये बताइए कि क्या इसके अंदर कोई पैसों का लेन देन हुआ है या नहीं हुआ। आपको याद होगा मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी ये बात कही थी कि इनको ये बात बतानी पड़ेगी, प्रूफ करनी पड़ेगी कि क्या पैसे दिए गए या नहीं दिए गए। यहाँ पर यह मामला है कि पैसों का कोई लेन देन है नहीं। ये जो कुछ भी था ये एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी, इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो MNAs थे वो शामिल थे और पैसों का आपस में कोई तबादला नहीं हुआ है। रिमार्क्स के अंदर यह भी कहा गया कि वीडियो के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, ना उनके बारे में कोई गुफ्तगू हुई है, सिर्फ अली हैदर गिलानी नज़र आ रहे हैं और उनकी हद तक ये गुफ्तगू हुई है। तो ये वीडियो भी जो है वो इनकम्प्लीट लगती है, एक बात। दूसरी बात यह कि उसके अंदर ये भी बात सामने आई है कि जनाब अगर आप वाकई इलेक्शन को इतना साफ और शफाफ करना चाहते हैं और आपको ये था कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम करे और सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए, तो लेकर आए ज़रा वो 16 कौन है, वो जो 16-17 जो आप फरमाते हैं कि जो बिक गए, जिन्होंने आपको वोट नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को यह कह दिया कि जनाब लाएं उनके नाम, बताएं कौन है। क्योंकि शेख रशीद साहब ने कल भी एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को पता है कि वो बंदे कौन है। अब या तो शेख रशीद अहमद साहब ब्लफ कर रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता और ना इमरान खान साहब को पता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है कि इन लोगों को पता हो। इसका मकसद मेरी नज़र में ये हो सकता है, ये जो ब्लफ करने की वजह है उसकी बहुत बड़ी वजह यह हो सकती है ताकि वो जो 16-17 हैं वो ज़रा चुकन्ने होकर रहें, उनको पता हो कि जी इमरान खान साहब को इनका नाम पता है। ये एक बड़ा पुराना टैक्टिक है ब्लफ करने का। तो मुझे ये लगता है कि बेसिकली ब्लफ कर रहे हैं, इनको खुद भी नहीं पता वो 16-17 कौन है। तो लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया जी ना दसो केड़े कि 16-17, ताकि हमें भी तो पता लगे ना, हम साफ शफाफ करते हैं इनको, वही हम लोग फारिग करते हैं अगर ये वाकई बिके हैं
और बाकी इन्होंने पैसों के बलबूते के ऊपर जो है सब कुछ किया है, तो फिर ठीक कर लेते हैं एक बार। अब आ जाएं उन 2 यू टर्न्स के ऊपर। एक जो कमाल यू टर्न मारा है, जो वैसे निस्बतन हल्का है, लेकिन इससे जो तगड़ा यू टर्न है वो मैं बाद में बताता हूँ। अब्दुल कादिर साहब बलूचिस्तान से, जिनको टिकट दिया गया था, जो माशाल्लाह बड़े अरबपति हैं, जिनको पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने टिकट दिया, उसके बाद वो टिकट वापस ले लिया, उसके बाद इनके अपने ज़हूर आगा जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको टिकट दिया गया, फिर उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराया, फिर वो नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिए, और उसके बाद अब्दुल कादिर साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वोटों से माशाल्लाह सेनेटर मुंतखब हो गए। तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जहाँ पे वोट जाने थे, मेरे कप्तान ने अपने ही खिलाड़ियों को, अपने ही कारकुनों को बेवकूफ़ बनाया और इनके तमाम रहनुमाओं ने जाके अब्दुल कादिर साहब को वोट दे दिया। तो अब्दुल कादिर साहब जो है वो आज़ाद हैसियत में माशाल्लाह मुंतखब हो गए सेनेटर। अब मुंतखब होने के बाद आज माशाल्लाह वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो गए हैं। तो वो जो कान इधर से नहीं पकड़ा जा रहा था, क्योंकि कारकुन शोर कर रहे थे और मीडिया में भी बड़ा शोर हो रहा था, वो उन्होंने घुमा के जो है वो यहाँ से हवा के दोबारा कान पकड़ लिया। तो वो जहाँ से शुरू हुए थे वो वहीं से माशाल्लाह उधर ही आके मंजिल जो है वो उनको मिल गई है। अब्दुल कादिर साहब आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो गए। मेरे कप्तान का ना मुझे बार बार वो एक कोट याद आता है कि हमने अरबपतियों को जो है वो सेनेट का टिकट का जो रास्ता है वो हमने रोका है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रोका है। जबकि सैफुल्लाह अबड़ो हो, अब्दुल कादिर हो, जाके वो तरक्की ख़ानदान हो, केपी के अंदर जिस तरह टिकट बांटे गए हैं, जो सिगरेट इंडस्ट्री के जो टाइकून्स हैं उनके ख़ानदानों में जिस तरह टिकट बांटे हैं, सारे अरबपतियों की लाइनें हैं, सारे के सारे अरबपतियों की लाइनें। लेकिन फिर भी ये फरमाते हैं कि जनाब अरबपतियों को हमने नहीं दिया। तो एक कमाल यू टर्न आज कंप्लीट हो गया। स्टार्ट बड़ी देर से हुआ था, कंप्लीट आज जाके हुआ है। उसके बाद जो उससे भी बड़ा यू टर्न, मतलब ये तो पहले वाला तो चलो मुझे समझ आ रही थी, हम बार बार वो देख रहे थे कि जनाब ये चाल जो है ये इसी तरफ जा रही है। तो जिस तरह एक गुड्डी उड़ती है ना, तो आपको हवा का रुख बता देती है कि गुड्डी ने चलते चढ़ते चढ़ते जाना किधर है। तो अब्दुल कादिर साहब को हमें पहले ही पता था कि अल्टीमेटली होना यही है। लेकिन एक इससे बड़ा जो यू टर्न मारा है आज, वो क्या हुआ है कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो JUIFA के रहनुमा हैं, उनके हवाले से कल PDM का इजलास हुआ था और ये फैसला हुआ था कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जो है वो अब्दुल गफूर हैदरी साहब को जो है नॉमिनेट किया जाएगा और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट होंगे। हुकूमत ने आज एक कमाल यू टर्न मारा है और अपने असूलों को उठा के फेंका साइड पे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल करते थे उसको उठा के फेंका साइड पे। अब्दुल गफूर हैदरी साहब को ही हुकूमत ने जो है वो ऑफर करा दिया कि जी हम आपको डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाते हैं। यानी कि इससे ज़्यादा कमाल का यू टर्न कोई नहीं हो सकता। ये सारी ज़िंदगी मौलाना डीज़ल कह के मौलाना फजलुर रहमान को ये खिताब देते रहे, ये उनको इस नाम से पुकारते रहे। आज इस तहरीक के इंसाफ को उसी डीजल की ज़रूरत पड़ गई है जिसका ये मजाक उड़ाया करते थे। और अब्दुल गफूर हैदरी साहब को बाकायदा तौर पर परवेज़ खटक साहब ने आज इस बात की ऑफ़र करा दी है। कित्थे गए असूल, कित्थे गईयाँ सारियाँ स्टोरियाँ, बस अब क्या बात कर सकते हैं। तो ये एक अजीब सी एक स्टोरी थी, कुछ समझ ही नहीं आई ये हुआ क्या है। तो ये तो मैं जो मेरे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चंद लोगों से मेरी फ़ोन पे बात हुई, वो कहते हैं यार हमारा अपना दिमाग नहीं काम कर रहा कि ऐ होया कि साढ़े नाल, तो हम जाके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को क्या जवाब देंगे। मैं कहा जी जेड़ा अब्दुल कादिर नाल किता सी ओहदे बारे की जवाब दोगे। मतलब कोयटा के लोगों को आपने, कोयटा के अपने कारकुनों को चंगा बेवकूफ़ बनाया, अच्छा खासा लॉलीपॉप उनको दिया। फैसल वाडा साहब के हवाले से पूरे के पूरे सिस्टम को आपने बेवकूफ़ बनाया और अभी भी लगे हुए हैं कि किसी तरह मेरा वाडा बच जाए, फैसल वाडा बच जाए, फैसल वाडा को कुछ ना हो। लेकिन किस्मत है उनके पीछे लगी हुई। और उसके बाद अब ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब के हवाले से कमाल है। वैसे मतलब मैं कहता हूँ कमाल है। मेरे कप्तान को कौन कहता है सियासत नहीं आती, कमाल सियासत आती है और मेरे कप्तान ने कमाल सियासत खेली है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।